अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और इस पाइथन सीरीज़ में हमारा ये लेसन है लेसन नंबर 10 और इसमें हम टप्पल और डिक्शनरी या मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे जो पाइथन की एक फंक्शनलिटी है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डायरेक्टली जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि हमारे पास टप्पल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पास एक सेट है नम, ठीक है। नम को मैं क्या करूँगा, लिखूँगा 1 2 3 और 4। तो इसको रन करते हैं, लेकिन आप ये इसमें एक डिफरेंस चेक करें कि मैं पैरेंथेसिस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली आप क्या करते थे, आप जब लिस्ट बनाते थे तो वो ब्रैकेट के साथ आप यूज़ करते थे, लेकिन अभी मैं पैरेंथेसिस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस टप्पल और लिस्ट में एक डिफरेंस तो ये है। सेकंड डिफरेंस ये है, अगर मैं फॉर एग्जांपल नम में क्या करूँ, कोई इंडेक्स चेक करना चाहता हूँ, बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडेक्स 1 को मैं चेक करना चाहता हूँ जो 2 है, तो आप चेक करेंगे 2 है। लेकिन बेस्ट या बिग डिफरेंस में क्या है कि आप इसको अपेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपेंड करना चाहते हैं, अपेंड डॉट नम अगर मैं करूँ, फॉर एग्जांपल एक नंबर और मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो क्या है हमारे पास 5 है, या फॉर एग्जांपल 5 है, तो मैं अगर इसको रन कर दूं तो इसमें एरर आएगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ब्रैकेट के साथ क्यों कर रहा हूँ, मुझे पैरेंथेसिस के साथ करना चाहिए, तो आपके लिए मैं पैरेंथेसिस भी यूज़ करूँगा। तो आप चेक करेंगे, रन करने के बाद वही एरर आ जाएगा। बिल्कुल अपेंड डेल। और इसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चेंज करना चाहो, अगर हम लोग क्या करते थे, अगर नम 2 को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल नम 2 को चेंज करना चाहूँ किसके साथ, फॉर एग्जांपल 5 के साथ, तो लिस्ट में हम लोग इसी तरह करते थे कि अगर नम 2 को मैं चेंज करना चाहूँ 5 के साथ तो 5, लेकिन इसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। यानी कि ये क्या है, आपका फिक्स है आपका टम्पल। आप बाज़ औक़ात ऐसी भी सेट आप बनाते हैं जो वो फिक्स है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। यूनिवर्सल सेट है जिसमें आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उस सेट के लिए आपने क्या यूज़ करना है, टप्पल यूज़ करना है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग अभी क्या करते हैं, यहाँ पर आके हमारे पास ये हमारे पास टम्पल है। अभी डिक्शनरी हमारे पास क्या है या मैप हमारे पास क्या है, आप लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट लिस्ट या फ्रूट लिस्ट आप बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास हम लोग किस तरह बनाते थे, फॉर एग्जांपल मुझे एप्पल चाहिए, या इसको स्मॉल करते हैं, ठीक है, एप्पल, ऑरेंज, और इसमें कोटेशन मार्क भी ऐड करते हैं। ऑरेंज है हमारे पास और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, मैंगो है, ठीक है। अगर ये 3 लिस्ट है आपके पास, आप इसको रन करेंगे, आप क्या करेंगे, अभी हमारे पास क्या होगा, अगर मैंने किसी भी एप्पल को इंडेक्स फाइंड करना है, फ्रूट करेंगे, तो फ्रूट करने के बाद मैंने 2 को मतलब ऑरेंज या 1 को ऑरेंज को फाइंड करना है तो ऑरेंज आएगा। लेकिन ऑरेंज किसको पसंद है, मैंगो मैंने किसके लिए लाया है, और एप्पल किस बंदे के लिए लाया है। इस चीज़ को अगर हम लोग एडिशन करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह करेंगे, फ्रूट हम लोग करेंगे फ्रूट बाय नेम, ठीक है, वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और इस लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ टाइम हम लोग ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ब्रैकेट के अलावा ब्रेसेस से, पैरेंथेसिस भी नहीं, ब्रेसेस आप यूज़ करेंगे। तो मैं कहूँगा कि किसको, फॉर एग्जांपल मुझे जमशेद ये MSHAID को क्या पसंद है, उसको कॉलन करेंगे तो उसमें आएगा कि फॉर एग्जांपल एप्पल है, ठीक है, एप्पल है। तो यहाँ पर एप्पल लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर और एडिशन करेंगे। फॉर एग्जांपल जावेद को क्या पसंद है, यहाँ पर कॉलन देंगे, जावेद को ऑरेंज पसंद है। तो इसमें और क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जहांज़ेब को क्या पसंद है, जहांज़ेब तो इसको पसंद है मैंगो, ठीक है। सबको आप क्या करेंगे, कोटेशन मार्क और एक और चीज़ कॉलन इसके अंदर लिखते हैं कि जो मतलब वैल्यू है ये की है, मतलब की क्या है, जमशेद है, जमशेद को क्या पसंद है, एप्पल, ये वैल्यू है, मतलब जमशेद की वैल्यू है एप्पल। तो अभी अगर मैं इसको रन कर दूं, रन करने के बाद मैं क्या करूंगा, अभी इसमें आप डिफरेंस चेक करेंगे। तो देखिए फ्रूट मैं लिखूंगा फ्रूट बाय नेम, अगर मैं इसमें इंडेक्स अभी यूज़ करूँ,
वर्जन मैं यूज़ करूँगा इंडेक्स नंबर 1 जो जावेद है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। लिहाजा मैंने क्या करना है, मैंने कहना है कि जावेद जो की है इसकी वैल्यू क्या है, तो आपके पास आएगा ऑरेंज। फॉर एग्जांपल मैं अगर करूँ इसी तरह जावेद, साथ ही साथ इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं आसानी के साथ, और यहाँ पर जमशेद लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और जहांजेब लिखता हूँ। तो आप चेक करेंगे कि हर एक की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगा, ठीक है। इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा, फ्रूट नेम एक जावेद है, एक जमशेद है और जहांजेब है। नंबर 2 में कोई मसला है हमारे पास कि JAMSHAID है, यहाँ पर मैं चेक कर दूँ AID है। अब इसको रन करते हैं, फिर रन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, मैंगो, मतलब किसको पसंद है, जहांजेब को पसंद है। मतलब हर सब कुछ हम लोग इस तरह इसमें वैल्यू डाल सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल क्या है आपके पास, फ्रूट बाय नेम अंडरस्कोर बाय नेम, अभी बाय नेम, या मैंने इसको कॉपी किया है, पेस्ट करूँगा। जमशेद को कौन सा पसंद है, JAMSHID, तो जमशेद को पसंद है एप्पल, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, अगर आपके पास 1000 ऑफ लिस्ट है, 1000 ऑफ लिस्ट में आप नहीं कर सकते हैं कि 98 पर कौन सा वैल्यू, 98 इंडेक्स पर क्या चीज़ पड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1001 या 445 पर कौन सा वैल्यू पड़ा है, तो आप डायरेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, आपका एक शॉप है, शॉप में बहुत सारे एलिमेंट हैं, एलिमेंट में क्या है आपके पास किसी प्रोडक्ट की वैल्यू है, मतलब उसकी प्राइस है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसमें आप एडिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ शॉप अंडरस्कोर आइटम्स, हमारे पास अंडरस्कोर आइटम, तो इसको क्या करते हैं, ब्रेसेस से लिखते हैं। तो इसमें हमारे के पास क्या क्या चीज़ें हैं, मैं कहूँगा मोबाइल, ठीक है। फर्स्ट मैं लिखूँगा मोबाइल है, तो मोबाइल में हमारे पास प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल इसको पैरेंथेसिस में भी कोटेशन में भी लिख सकते हैं, फ़िलहाल मैं इसको एज अ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, ठीक है। कितना है, फॉर एग्जांपल 2200 है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी कंप्यूटर, इसमें क्या है, इसकी प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूँ क्या, 1000 लिखते हैं। कंप्यूटर को पहले बंद करते हैं कोटेशन इसका, क्योंकि एरर आएगा। फिर कॉलन लिखते हैं, कॉलन लिखने के बाद उसके बाद इसकी वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 100 है, ठीक है। अभी इसमें आप एक शॉप में बहुत सारी आइटम हो सकता है, तो आप इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे। फ़िलहाल मैं 2 आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, शॉप आइटम लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर इसमें क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल मोबाइल की क्या प्राइस है, आप रन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मोबाइल आइटम्स है यहाँ पर, तो रन करेंगे आपके पास क्या आएगा, 200 आएगा। अगर मैं शॉप कर दूँ फिर आइटम्स, मतलब उसमें किस चीज़ का, मतलब कंप्यूटर का क्या कीमत है, तो मैं कंप्यूटर करूँगा। कंप्यूटर करने के बाद रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोटेशन मार्क में लिखते हैं, सिंपल। अच्छा, कोटेशन मार्क में लिखने के बाद रन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बहुत सारे क्या करेंगे, बहुत सारे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आइटम्स है एक ही शॉप में या फैक्ट्रीज़ में, आपने डिफरेंट उसकी वैल्यू देना है और उस वैल्यू के अंदर आपने क्या करना है, उसे डिफ़ाइन करना है। तो आपके पास क्या है, फर्स्ट जो कॉलम के लेफ़्ट हैंड में आप चेक करते हैं, यहाँ पर आप इसको वैल्यू कहेंगे कि वैल्यू है, सॉरी इसकी की है, ठीक है। और राइट साइड पर, कॉलम के राइट साइड पर इसकी वैल्यू है, मतलब मोबाइल की वैल्यू क्या है, 200। फिर आप जब वैल्यू की को आप की को डालेंगे और वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये है हमारे पास सिंपल मेथड यही है। इसमें आप बिल्कुल लिस्ट की तरह ही अपेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एडिशन नहीं कर सकते। मतलब 2 ये क्योंकि सेट नहीं है, आप 2 को ऐड नहीं कर सकते हैं। ये है हमारे पास सिंपल जो डिक्शनरी का मेथड है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो थम्स अप कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।